बताते ही बाबा समझाते बच्चे अंतर्मुखी होकर अपनी चेकिंग करो, अपनी जांच करो कि मेरे अंदर कोई ऐसी कमी तो नहीं है जो मैं सारी विशेषताओं में तो हीरा हूँ, परंतु कोई एक ऐसी खामी के कारण मुझ हीरे में फ़्लो आ जाता हो। तो बाबा कहते ऐसा फ़्लोलेस हीरा बनना है। अगर फ़्लो वाला हीरा होगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वो किसी काम का नहीं है। बाबा कहते बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो सर्विस के लिए तड़पते हैं, जो सर्विस पर निकल पड़ते हैं। पुरानों से भी नए नए बच्चे बहुत तीखे चले जाते हैं, परंतु बाबा कहते माया के बहुत तूफ़ान भी लगते हैं, तूफ़ानों की परवाह नहीं करनी है। कई बच्चे तूफ़ानों में आकर के गिर पड़ते हैं और पुराने होते हुए भी पीछे चले जाते हैं। बाबा कहते हैं अगर बाबा की याद में आ गए, बाप को समझ लिया, बाप के बन गए तो सर्विस के लिए निकल पड़ना चाहिए। बाबा कहते तुम सभी क्या हो, जौहरी। यहाँ बाप आकर के बहुत सारे हीरे निकालते हैं। बाबा कहते ऐसा जौहरी कभी देखा जो बहुत अच्छे अच्छे हीरों पर नज़र रखते हैं, बहुत सारे बच्चों को हीरा बना देते हैं। बाबा कहते तुम सब भी हीरे जौहरी हो, तुम सब की नज़र भी हीरों पर है। तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे हीरे निकालने हैं, फ़्लोलेस हीरा बनाना है। ओम शांति। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मेरा स्वधर्म है। पवित्रता की दिव्य किरणें मुझसे निकलकर फैल रही हैं। 22/5/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ़्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। प्रश्न है किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज़ सामने न आए, देखते भी न देखो। देह में रहते आत्म अभिमानी बनो। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद न आए, उसके लिए अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिकिलधे यह तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते, जो जास्ती पुरुषार्थ करते वह जास्ती प्राइज लेते हैं। यह तो एक कॉमन कायदा है, यह कोई नई बात नहीं है। इसको दैवी बगीचा कहो व राजधानी कहो। अभी यह है कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते और कोई कम फल देने वाले होते, कोई कम रस वाले आम होते और कोई कैसे होते। फूलों के, फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं। वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। कोई बहुत अच्छा फल देते, कोई हल्का फल देते हैं। भिन्न भिन्न झाड़ होते, यह फल देने वाला बगीचा है। इस दैवी झाड़ की स्थापना हो रही है अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। कल्प पहले मिसल आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब वैरायटी है। बाप के पास भी आते बाप का मुखड़ा देखने। यह तो जरूर समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह बच्चों को निश्चय है जरूर।
बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती, हद के मालिक बने में दुख है। यह खेल ही सुख दुख का बना हुआ है और यह भी भारतवासियों के लिए ही है। बाबा बच्चों को कहे, पहले अपना घर तो संभालो, घर पर धनी की नज़र रहती है ना। तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। बच्चे खुद भी जानते। बाबा अगर कहे, बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आप ही लिख कर लाओ, तो झट लिख सकते हैं। हम अपने में क्या खामी समझते हैं? कोई न कोई खामी है जरूर। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, हाँ बनना जरूर है। कल्प कल्प बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु इस समय खामी है, वह बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे। इस समय तो बहुत खामियां हैं। मुख्य सब खामियां होती हैं देह अभिमान के कारण। वह फिर बहुत हैरान करती रहती है, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। यह शरीर भी अभी छोड़कर जाना है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लो न रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना। हमारे में क्या क्या फ्लो है यह तो हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। जड़ हीरे में फ्लो होगा तो वह निकाल थोड़े सकेंगे। तुम इस फ्लो को निकाल सकते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते हैं, कौन सा फ्लो है जो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता? फ्लो लेस तो पिछाड़ी में बनना है, वह सब अभी निकालना है। अगर फ्लो नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। यह भी पक्का जौहरी है ना। सारी आयु हीरे ही इन आँखों से देखे हैं। ऐसा जौहरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरों को परखने का शौक हो। तुम भी हीरे बन रहे हो। जानते हो कोई न कोई फ्लो है जरूर। संपूर्ण बने नहीं हो। चैतन्य होने के कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लो निकाल सकते हो। हीरे जैसा तो बनना है जरूर। सो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते, तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटते समय अंत में कोई भी याद न आए। यह तो क्लियर है। मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है। संबंध रखने ही हैं एक बाप से। अभी तुम हीरे बन रहे हो। यह जवाहरात की ऐसी दुकान है, तुम हर एक जौहरी हो। यह बातें दूसरा कोई जानता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, हर एक के दिल में है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। पुरुषार्थ अनुसार जिन्हों को ऊंच पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में से ना। तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है, इसलिए एक एक बच्चे को देखते रहते हो। जैसे फूलों को देखा जाता ना, यह कैसा खुशबूदार फूल है, यह कैसा है, इसमें बाकी क्या फ्लो है, क्योंकि तुम चैतन्य हो।
चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना हमारे में क्या क्या खामी है। जो बाप से बुद्धि योग तुड़ाए कहाँ न कहाँ भटकाते हैं। बाप तो कहते बच्चे माँ में कम याद करो, दूसरा कोई भी याद न आए। ग्रस्त व्यवहार में रहते एक को याद करना है। इन्हों की तो भट्टी बननी थी जो तैयार होकर निकली सर्विस के लिए। देखते हैं पुराने पुराने जो है वह अच्छी सर्विस कर रहे हैं, थोड़े नए भी ऐड होते जाते। पुरानों की भट्टी बननी थी, भल पुराने हैं तो भी खामियां हैं जरूर। हर एक अपने दिल में समझते कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते वह अभी बनी नहीं है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप समझाते हैं। सबसे जास्ती खाद है देह अभिमान की, तब ही देह की तरफ बुद्धि चली जाती है। देह में होते हुए आत्माभिमानी बनना है। इन आँखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने न आए, ऐसी अवस्था जमानी है। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम के और कोई वस्तु याद न आए। कुछ भी साथ में नहीं ले जाना है। पहले पहले हम नए संबंध में आए और अभी है पुराना संबंध। पुराने संबंध की जरा भी याद न आए। गायन भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे। यह अभी की बात है। गीत तो कलयुगी मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वह समझते थोड़े हैं। मूल बात बाबा समझाते, एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। एक बाप की ही याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरे बनेंगे। कोई कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूबल होते हैं, माणिक भी वैल्यूबल होते। बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू ऊंच करते रहते। अपनी जांच करनी है। बाप कहते अंतर्मुखी हो, अपने को देखो, हमारे में क्या खामी है। जितना हो सके एक की याद में रहें। भल कितने भी प्यारे हो, खूबसूरत बच्चे हो, लवली हो, तो भी किसकी याद न आए। यहाँ की कोई भी चीज़ याद न आए। कोई कोई बच्चे में बहुत मोह होता है। बाप कहते उन सब से ममत्व मिटाए, एक की याद में रहो। एक लवली बाप से योग रखना है, उनसे सब कुछ मिल जाता। योग से ही तुम लवली बनते हो। लवली आत्मा बनती, बाप लवली प्योर है ना। आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप कहते बच्चे जितना मुझे याद करेंगे तुम अथाह लवली बनेंगे। तुम इतने लवली बनते हो जो देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है। बहुत लवली बनते हो। आधा कल्प तुम पूजे जाते हो। तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों को पूजते हो। तुम हो सबसे लवली बनने वाले। परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तब लवली बनेंगे। अपने ऊपर जांच रखनी है। कोई की याद न आए, माया के तूफान न आए। हमारा लव एक बाप के सिवाय और कोई तरफ तो जाता नहीं है। बल कितनी प्यारी चीज़ हो तो भी एक बाप की ही याद आए। तुम सब एक माशुक के आशिक बनते हो। आशिक माशुक जो होते एक बार एक दो को देख लिया, बस शादी आदि भी नहीं करते, रहते भी अलग हैं, परंतु एक दो की याद बुद्धि में रहती है।
अभी तुम जानते हो हम सब आशिक हैं एक माशिक के। उस माशुक को तुम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे, यहाँ भी तुमको बहुत याद करना है। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते हैं। यहाँ कोई कोई बच्चे तो बहुत हड्डी सर्विस करते, सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़पते हैं, बहुत मेहनत करते। यह भी तुम जानते, बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती। कोई समझकर लायक बनते और फिर बाबा के आगे आते हैं। तुम समझते हो यह लायक है व नहीं। दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती, श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो। जो भी यहाँ आए उन सबको तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया। बाबा ने तुमको कराया और तुम फिर औरों को श्रृंगार कराए ले आते हो। बाबा आफरीन देते, जैसा श्रृंगार किया है ऐसा ही औरों को भी कराते हैं। सबकी अपनी अपनी तकदीर है। कोई कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे चले जाते। बाप दादा दोनों के दिल पर चढ़ जाते। समझाने का नशा चढ़ता है तो वह फिर निकल पड़ते हैं। कांटों को फूल बनाते। बहुत नए नए हैं जो पुराने से भी तीखे जाते हैं। बाबा बागवान है ना, सोचते हैं यह कमी इसकी निकल जाए तो बहुत सर्विस करे। अच्छे अच्छे महारथियों को फ्रंट में बैठना चाहिए। इसमें किसको धक्का आदि आने की बात ही नहीं है। अगर धक्का आएगा रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। सामने फूलों को देख देख अथाह खुशी होती है। यह बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा डिफेक्ट है। यह बहुत अच्छा सांप है, इसमें अंदर कोई जंक है। वह तो सारा किचड़ा निकालना है। बाप जैसा लव कोई भी करता नहीं। स्त्री का भी पति में लव रहता है, पति का इतना नहीं होता। वह तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते। स्त्री का तो पति गया बस या हुसैन करती रहती। पुरुषों के लिए तो एक जुत्ती गई तो और कर लेंगे। शरीर को जुत्ती कहा जाता। शिव बाबा का भी लॉन्ग बूट है ना। अब तुम बच्चे समझते हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे। कोई कोई फैशनेबल होते तो जुत्तियाँ भी 4-5 रखते हैं। नहीं तो आत्मा की जुत्ती एक है तो पाँव की जुत्ती भी एक होनी चाहिए। परंतु यह फैशन पड़ गया है। यहाँ कितने बड़े बड़े महल बनाते, सब खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते साहूकारों की बुद्धि में तो यह आ न सके। बाबा कहते ट्रस्टी होकर रहो। बाबा कहे भले मकान आदि बनाओ परंतु ट्रस्टी होकर रहो। बाप जाएंगे तो सब घर जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, सभी से ममत्व निकाल लवली बनना है। अंतर्मुखी होकर कमियों को जांच कर निकालना है। वैल्यूबल हीरा बनना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रृंगार किया ऐसे सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लगना है। ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भाव।
इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो तो सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। आदि काल देवता स्वरूप में भी यह पर्सनालिटी विशेष रही और फिर मध्य काल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। जब तक ब्राह्मण जीवन जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना है। स्लोगन है, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। ओम शांति।